अच्छे प्रधान जी इधर आए। मैं तो कभी मीटिंगों में नहीं गया, सभी क्यों पहली बार आया हूँ आज तक। मीटिंग के लिए वो हुई तो नहीं ना पूरी? नहीं आने से आओ संसद महोदय का पंचायत समिति की साधारण सभा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपने अमूल्य समय देकर हमें अनुमोदित किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब मैं जितने पंचायत समिति और उपखंड के अधिकारी सारे सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा प्रधान जी को और सब लोगों को कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मुझे भी शायद 2008 से लगातार मैं विधायक बना, सांसद बना, मुझे ऐसा याद आ रहा है मैं पहली पंचायत समिति किसी बैठक के अंदर नहीं, पहली बार नहीं, जिले में पंचायत समिति बैठक है इसके अंदर आपने भाग ले रहा हूँ और मुझे खुशी भी और हमेशा आपको मोटिवेशन देते रहते हैं। और भाग इसलिए नहीं लेते कि हम चाहते हैं कि प्रधान खुद इसके अध्यक्ष होकर खुद अपने हिसाब से सारा काम, बाकी आपका समय समय ध्यान रखता है। ऐसा नहीं भाग नहीं लेना है मतलब आपका ध्यान नहीं रखता है, आपका ध्यान भी रखता है। बहुत खुशी हुई मुझे। और आज का जो एजेंडा प्रमुख रूप से था नरेगा का जो प्लान है आगे का, उसको इसमें अप्रूवल कराना था। और क्योंकि मीटिंग लेट हुई, समय समय पे साधारण सभा की बैठक अगर आयोजित हो तो निश्चित रूप से पानी, बिजली, सड़क, स्कूल जो हमारे अधिकार है, लोकतंत्र का हिंदुस्तान विश्व का अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहाँ आपको संविधान के तहत बहुत से अधिकार दिए। बहुत से ऐसे होंगे आप बहुत देख जिन देशों का हालात क्या हो गए, वहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया, चाहे जैसी गुंडागर्दी चल गई, मिलिट्री रूल चल रहे हैं, दूसरे के साथ चल रहे हैं। हिंदुस्तान में विरोधी व्यक्ति को भी अब अधिकार संविधान थी, वो किसी के बारे में अपने बोली के अधिकार को लेकर कर सकता है, सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है। और ये पंचायत समिति, जिला परिषद और ये जो है ये जनता के द्वारा जो चुनाव प्रतिनिधि विधायक सांसद आप चुनते हो, वो विधानसभा और लोकसभा में अपनी परफॉर्मेंस देता है, वहाँ आपके मुद्दे उठाता है। लेकिन प्रधान जिस तरह पुरानी सरकारों में प्रधान सरपंचों को, पंचायत मेंबर, जिला परिषद मेंबर, इनको ताकत देने का प्रयास किया। और हमें इस बात की खुशी है कि नागौर से पंचायत राज की स्थापना नागौर जिले से, लेकिन दुर्भाग्य से हमारा जिला जिन ऊंचाइयों को छूना चाहिए वो आज तक नहीं पहुंच पाया। बहुत पीछे विकास के मामले में रह गए थे, अब प्रयास कर रहे हैं। प्रयास जब कर रहे हैं कभी सरकार नहीं रहती, कभी ऐसे रहती, कभी संघर्ष आ जाता है, कभी दूसरी चीजें। लेकिन फिर भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरी तरफ से आपके सम्मान में कभी ठेस देश को नहीं लगेगी। लगातार मजबूती से बढ़ेंगे, नागौर हमारा कैसे आगे बढ़े। और पंचायत समिति के अंदर आप लोग बैठे हो, हमारे लायक जो भी काम हो, कभी तकरार हो जाती, छोटी मोटी वीडियो के प्रधान को देखते हैं, कभी सीओ प्रमुख हो जाती, कभी वो भी अपन बैठ के आपस में उसका संचालन भी करते हैं, क्योंकि काम हमें मिलकर करना होगा। जहाँ 10 वीडियो का तो वीडियो करेगा, जहाँ प्रधान का होगा प्रधान करके, दोनों दूरी है, दोनों साथ मिलकर चलते हैं। प्रधान लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुना हुआ मुख्य होता है और सरकार की तरफ से वीडियो उसके साथ के जो पंचायत समिति की गाड़ी को आगे लेके। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती, चलता रहता है तो, लेकिन मतभेद हो, मनभेद नहीं होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था रखनी और आम आदमी का काम हो। ये लेट मीटिंग होने से ये भी नुकसान हो जाती है,
जनता का जो काम है वो अपन समय पर नहीं कर पाते। कार्य जैसे तो विधानसभा लंबी चलनी चाहिए, नहीं चलती। विधानसभा की बैठकें होती है साल में 25, 27, 30 दिन मुश्किल पूरे साल के अंदर। कोई व्यक्ति अगर अपनी बात रखना चाहता है, रोटी में उसका सवाल नहीं आए, कोई दल अगर बोलने का मौका नहीं दे, तो दल के अंदर जो चुनते जाते हैं वो दल के हिसाब से ही उनको बोलना पड़ता है। मुझे तो ये सौभाग्य मिला कि मेरे दल से मैं लोकसभा में, मुझे इजाजत नहीं लेनी पड़ी, मैं खुद किसी विषय पर अपनी चिट्ठी भेजता हूँ और मुझे करीब करीब समय भी मिलता है और मैं प्रयास भी करता हूँ कि नागौर के साथ साथ तमाम राजस्थानों देश के गरीब किसान मजदूर, आपने देखा होगा किसान के मामले थे, बिजली के थे, बढ़ती महंगाई थी, जवान बेटियों के मामले थे, तमाम मुद्दे। तो आप सोचो अब हनुमान जी उठाएंगे, अभी खेलने गए बैठा ने लोगों ने जो बढ़िया किया, खेती को बचाने की मुहिम खेती तो हमारी एक तरीके से संजीवनी रूप में थी मारवाड़ राजस्थान के अंदर। और आवश्यकता भी भाई पुराने जमाने के अंदर तो किस तरह लोगों ने यहाँ जीवन जिया, आप पुराना इतिहास उठा के देखो। हाँ, हो सकता है कोई नेता जिम्मेदार होगा उन चीजों के लिए, लेकिन वो तो चले गए, उनको वापिस तो ला नहीं सकते। पर अब जो समय इसको हम इस दिशा के अंदर लेकर जाएंगे। तो तमाम वो मामले जो होने चाहिए, आपके कर्मचारियों के मामले में उठाते हैं। मान लो कोई अधिकारी जो आपके RSC एसोसिएशन है, चाहे पंचायत समिति है, चाहे पंचायत सहायक है, चाहे ग्राम सेवक है, पटवारी है, चाहे दूसरे लोग जिनकी सरकार नहीं सुन रही, तो उन कर्मचारियों की बात में हम ही सुनते हैं, उसको उस आवाज को बंद देता है, उनके साथ भी न्याय करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो हमें मिलकर सबको रहना है, आगे बढ़ना है। आज का एजेंडा जो आपका था पंचायत समिति में, उस पर आपने चर्चा कर ली होगी, क्योंकि मेरे यहाँ जन सुनवाई का प्रोग्राम जब रहता हूँ तो लोग आते हैं राजस्थान पर, मैं सुनता रहता हूँ। आपकी इच्छा थी, मैं अगर नागौर में हूँ, नागौर समिति की इच्छा शुरुआत यहीं से करता हूँ, एक बार आपका मनोबल बढ़ाने के लिए मैं आपको जो प्रेरित हुआ। और कुछ जो इशू आपके इस एजेंडे के अलावा पानी, बिजली, स्कूल, सड़क के जो थे, मैं भी लगातार दिशा और दूसरी बैठक में DC की और सड़कों में भी लेते रहते हैं, प्रयास भी करते हैं। कुछ चीजें जैसे आपका पुलिस बड़ा माना चल, अब किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, लेकिन जब रिपोर्ट पे चलते हैं तो लगता है नागौर, इस पे कोई गौर नहीं, वो है नागौर। अब मैं गौर कर रहा हूँ, समय लगता है, पुल भी सही होगा, अब ये दबदबा चेंज होगा, पुल कितने बदमाशी करी, लोग भी आएंगे, समय के साथ सब होगा। एक दिन में समय मेरा नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी जो लड़ाई थी बहुत बड़ी लड़ाई थी। वो लड़ाई में जिनसे लड़ा वो तो घर बैठ गए, लेकिन नए वो पैदा हो गए, अब उनको भी धीरे धीरे उस हिसाब से इस देश प्रदेश के अंदर चलना। आप चिंता नहीं करें, आने वाला समय आपका नागौर के अंदर हो, तो नागौर की मिट्टी हमारी मजबूत है। महाराज का यहाँ वह लोक देवता बहुत से लोक देवता इस नागौर की धरती में दिए। मीराबाई के बारे में जो आपने पढ़ा भक्ति के लिए, जिससे मीराबाई नागौर के अंदर भगवान कृष्ण को भी मजबूत कर दिया भक्ति का। तो ये नागौर वीरों की धरती है। निश्चित रूप से हमें नई सोच के साथ सबको आगे बढ़ना है। और अब नया साल है, इसकी शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूँ। जनवरी का महीना ही चल रहा है और मुझे खुशी इस बात की कि आज मैं आपके बीच शरीक हुआ और आप सबने मेरा स्वागत किया। मेरे यहाँ सरपंच जितने भी साहिबान उनको भी कहना चाहूँगा कि बेहिचक कोई किस पार्टी का, मेरे यहाँ एक सांसद मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, आप आधी रात को मेरे पास आ सकते हैं। नागौर पंचायत समिति में की ग्राम पंचायत लगती कितनी है, 8, उनको भी मैं करता हूँ। एक सांसद आप सब ने मुझे चुना है, आज परिस्थिति में आप साथ रहे। और यहाँ करीब करीब 13 जो बैठे हैं, वो 16 चुनाव मेरे परिवार में लड़े, 17 के MLA MP के। तो 16 में कोई परिवार किसी रूप में हमारे घर के एक बार साथ था, तो मतलब उसी को मान लेता हूँ। कभी उस जमाने में साथ था, ऐसा नहीं मेरे साथ आई वो मेरा उसी मानसिकता के साथ काम नहीं किया, सही मानसिकता के साथ काम करेंगे और हमारे जिले को आगे लेके बढ़ेंगे और आप सबका सम्मान देश में बरकरार रहेगा। ये मेरे जो अधिकारी बैठे हैं, छोटे भाई को भी कहना चाहूंगा कि लोग पैसे के पीछे बहुत भागते हैं, वो चाहते हैं कि बस एक बार मौका मिल गया कर लो विदेश यात्रा, बच्चों को पढ़ेगा, उन बच्चों का ध्यान रखना है जिनके टैक्स है हमें तनख्वाह। जब आप गाँव के अंदर कोई अधिकारी बनता है, गाँव में कितना मान सम्मान होता है, देखो मेरे गाँव का, मेरी जाति का, मेरे धर्म का सम्मान कहीं पड़ा, और तब उनको तकलीफ होती, वो उनको छोड़ के चला जाता है, तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। अगर आप बदमाशी करोगे तो कहीं नहीं पकड़े जाओगे, जिस दिन पकड़े जाओगे तो सारा एक साथ निकल जाएगा। और आपके पास अथाक पैसा है, पावर है, लेकिन अगर आपका मान सम्मान नहीं तो पैसे को कहाँ डालोगे, जाएगा बताओ तुम। आज के जमाने में बहुत पैसे वाले हो गए। एक जमाना था कि लोगों का 5000 रुपये नहीं होते थे, आप चले जाओ सन
80, 78, 79 हम अपने पीछे की ओर जाओ, हमने तो देखी सारी परिस्थितियां। अब यार भले करोड़पति घूम रहे हैं सड़कों पर, तो उनके पीछे नहीं भागना अपने को। समय है तो 2 पैसे का चंदा उनसे ले लो, किसी काम के लिए लेकर वो फ्री करो, साइड में रहो भाई। लड़ाई सड़क पे कौन लड़ेगा, राजनीति में कौन लड़ेगा, कौन अपने आपके हितों के लिए लड़ सकता है, खुद के हितों के लिए हर व्यक्ति लड़ता है। जो आम जनता के लड़े, ऐसे लोगों को आगे लाना। प्रधान जी को जब इतनी ये भाग्य इनका प्रधान जी का है, ये इस पंचायत समिति के प्रधान बने, और मेरा ये सौभाग्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रधान बने। मेरे पास समाज से होते हुए मुझे अभी तक छोड़ के नहीं गई मेरी पार्टी, भी बहुत बड़ा सौभाग्य। बाकी तो भाग चुके 2005 जो है, लेकिन अभी मेरे साथ धन्यवाद। और कुछ सड़कें बढ़ते हैं प्रधान जी की ले लो, इनकी डालियों वालों की बची है, अपन में प्राथमिकता से लेके ऐसे लोगों के। अच्छा, मेरे एक प्रधान इंडिया के अंदर मैंने पहला बनाया तो नरेगा में मजदूरी, नरेगा में उसको चामू पंचायत समिति शेरगढ़ के अंदर। आपको सोच सकता है कि चामू जिसके शेरगढ़ के बारे में क्या क्या चर्चा पहले होता है, वहां भी मेघवाल समाज की कुछ बच्ची को बनाया तो नरेगा में मजदूरी, उनको प्रधान बनाया मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। और जब प्रधान बना रहे थे तो मैं उनके पास बैठा, तो उसने मुझे कहा मैं प्रधान तो बन जाऊं, पर मार्केट तो एक रिपीट होने सभी के रुपये नहीं, इसलिए तो बनाऊंगा, तो बना दिया। तो ये क्या कि ये क्या सीखे जाते हैं भाई, इसका मैं ही नहीं करा कि एकदम बदलाव हो गया, लेकिन कहीं कहीं ये देश में खबर भी छपी आपने पढ़ी होगी, नरेगा में मजदूरी करने वाली दलित बेटी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रधान बनाया। तो इस तरह इनका अपने को ध्यान रखना अपने सबकी ड्यूटी बनती है। मैं इस बीच में रोज बात करता हूँ, जो बड़ी जातियां जिनका गाँव में वर्चस्व है, आप देख लें क्या करना है, तो उनको दलित शोषित समुदाय को भी साथ लेके हमेशा पीछे हमारे भाई है, उनको अपने को साथ रखना है, क्योंकि इनके बिना जो नक्शा जो हिंदुस्तान का बनता है ना, क्योंकि सारे लोग मिलते हैं जब भी नक्शा बनता है, तो नक्शा अधूरा। तो 30% पॉपुलेशन इनका भी हमें ध्यान रखना, ये सबके लिए मेरी तरफ से एक है संदेश के रूप में मान सकते हैं। बाकी आपकी कार्रवाई को कर रही है, जो भी मुद्दे हैं आप एक बार कराएं, सरपंच भी बैठे हैं, आप लिख के मुझे भी आप दे सकते हैं। जब नया बजट आएगा, पहले का बजट तो करीब खर्च हो गया, तो सरपंच देख रहे हैं कि हमें लिया नहीं, उनको भी पूरा पैसा नहीं दे, ज्यादा दे देंगे इस बार, अगर नहीं बोलता है 300 में दे दिया था ज्यादा बजट। आगे जो भी बजट आएगा, हमारा कोई बजट बहुत बड़ा नहीं होता, 5 करोड़ होते हैं, डीएमएफपी है अपना रखा अपने, तो 100 करोड़ रुपए प्रदेश में पहली बार डीएमएफपी का खर्च हुआ, जिनमें 91 करोड़ दे दिया, 9 करोड़ बाकी, वो भी सरकार के 1-2 दिन के आके। और उसमें मैंने लड़ाई झगड़ा करके सरपंचों को रखा, उसमें अंदर बात चली कि सरपंचों को मत रखो साहब, मैं बिल्कुल ग्राम पंचायत में सरपंच ही काम करेगा, क्योंकि आपका अधिकार मुझे या मैं गलो सरकार में लाठीचार्ज हुआ था, आपके लिए आए थे करते हैं, सब जगह बैठे, आगे भी आपके लिए करते, आपको भी कहना चाहूंगा सब लोगों को साथ लेके चले। और भ्रष्टाचार कैसे कम हो, एकदम से नहीं हो सकता। सरपंच का चुनाव लड़ेगा, 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च करेगा तो फिर क्या करेगा, वो मेरा मेल लेकर जाएगा, थोड़ा बड़ा काम करता है, लेकिन वो अति नहीं करनी, ये ध्यान रखना नहीं, अति नहीं करनी है। ऐसा काम अपना मेरी तरह रह जाओगे जब तो बिल्कुल हो जाएगा शुद्ध, ठीक है। ऐसे करने में लोग पार्टी ले चला रहे तो आप शुरू करो, फिर गाड़ी में कैसे चल रहा है, ये भाषण देता है, वो तो मेरा जी जानता है कैसे चला है, वो आपको थोड़ी क्या माना चाहिए, मेरी पीड़ा आपको नहीं बताई, और आपकी पीड़ा रोज लेके चल रहा हूँ, बताओ पीड़ा क्या करना मुझे बताओ, आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई अगर मुझे लड़ती होती या मुझे सेट होना पड़ता, सरकार तैयार बैठी, सरकार कहेगी हनुमान जी को लाओ और हमारे बराबर बिठाओ, लड़ाई 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 1 नंबर की, मैं कह रहा हूँ 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर पर नहीं बैठूंगा, नंबर 1 की तरफ जाऊंगा, तो समय लग सकता है, वो वोट प्रदेश की जनता का। चलो जो भी होगा आगे देखेंगे। बहुत बहुत आपको प्रधान जी को बधाई, आप सबको शुभकामनाएं, और आपका कार्यकाल सबका बड़ा है, अपना बढ़ गया ना, बढ़ गया ना आपका नागौर मोहन, इसके लिए आप बहुत बधाई। 5 साल 6 साल रह जाओगा, 24-25 का प्लान कर रहे हैं सर, तो करा, तो एक मीटिंग और भी तो करा सकते हो, आपको कौन रोक रहा है, बाद में और कर लेना 3 महीने बाद, इसलिए आपने मुझे बुलाया रिटायरमेंट, तो आपके रिटायरमेंट वाला भी मुझे ही मान लेना आ गया। धन्यवाद साहब, सब लोग मिलजुल कर रहो, एक दूसरे का ध्यान रखो और अति मत करो, और सबको साथ देते, वोट नहीं दिए उनको भी लेकर अगली बार देते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।